नमस्कार। अनादि टीवी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है, यानी 9वां दिन है और 9 दिन तक हमने माँ के अलग-अलग रूपों के बारे में जाना और किस तरह से उनकी पूजा की जाती है, इसके बारे में भी जाना। आज 9वां दिन है, तो आज भी हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान पंडित राजेश दुबे जी मौजूद हैं, जो कि हमें आज के दिन के महत्व के बारे में बताएँगे और आज किस माँ की पूजा होती है, माँ के किस स्वरूप की पूजा होती है, उसके बारे में पंडित जी हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंडित जी अनादि टीवी के इस स्टूडियो में। पंडित जी, आज आखिरी दिन है नवरात्रि का। ऐसे में जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आज देवी के कौन से स्वरूप की पूजा होती है और उनका क्या महत्व है? ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कौष्माण्डेति, चतुर्थकं पंचकं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी च चाष्टकं, नवमं सिद्धधात्री च, नवदुर्गः प्रकीर्तिता। ॐ विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिं कन्दास्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसा धस्तविरासेवितां, हस्तये चक्रगदाशिखेटविशिखां, चापं गुणं तर्जनी, बिभ्राणां मललात्मिकां शशिधरां, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माँ नौमम सिद्धधात्री चा, 9 दुर्गा के 9 रूप अलग अलग हैं और ये माँ जो सिद्धधात्री है, जो आपने 9 दिन तक व्रत किया, पूजा की, पाठ की, जो भी दान किया, जो भी हवन किया, नौमम सिद्धधात्री चा, ये आपके सारे कार्यों को संपन्न करती है। सिद्धधात्री का मतलब ये होता है कि आपने जो माँ की आराधना 9 दिन तक की, तो 9वें दिन आपकी सिद्धि प्रदायिनी देवी होती, सिद्धधात्री जिसे कहा जाता है। अब माता सिद्धधात्री की पूजा का क्या विधान है, इनको क्या प्रिय है, आपको माता को क्या भोग लगाना चाहिए, माता को क्या चढ़ाना चाहिए और माता सिद्धधात्री की पूजा कैसे करना चाहिए। माँ सिद्धधात्री की पूजा प्रातः काल से लेकर सायं काल तक और रात्रि तक, जब तक रात्रि का, जब तक चंद्रमा चेंज ना हो, चंद्रमा जो है 24 घंटे की राशि पर चलता है, तो 9वें दिन सिद्धधात्री की माँ पूजा करनी है। तो आपको सबसे पहले ये करना है, यदि आप अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको माँ सिद्धधात्री को एक लाल वस्त्र लेना है और लाल वस्त्र के साथ साथ एक सिंदूरी वस्त्र भी लेना है, जिसे अपन गेरुआ वस्त्र बोलते हैं, और 1-2 आपको लेने हैं ध्वजा, जिसे अपन बोलते हैं शिखर पर, जो मंदिर के शिखर पर आपने देखा होगा भगवान का ध्वजा लगता है, तो एक ध्वजा लेना है आपको माता जी का और एक ध्वजा लेना है आपको भैरवनाथ का। क्या भैरव जो है माता जी की सेवा में, भैरवनाथ जैसे राम जी की सेवा में हनुमान जी उपस्थित रहते हैं, इसी तरह माँ दुर्गा सिद्धधात्री के साथ भैरव जी हमेशा चलते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्वप्रथम अपने घर में आपको जो है गाय के गोबर से लेपन करना है, उसके ऊपर एक आटे से या हल्दी से, चावल से उसमें एक अष्टदल कमल बना लें आप। अष्टदल कमल बनाने के बाद उसके ऊपर एक चौकी रखें और चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र रखें और लाल वस्त्र लेके आपको गेहूं से जो है गेहूं से एक अष्टदल बनाना है, उसके बीच में आपको चावल रखना है और चावल से आपको रंगोली से उस अष्टदल कमल को पूरा रंग देना है। उसके ऊपर रखना है आपको कलश और कलश के सामने आपको गौरी, गणेश, नवग्रह, वरुण इत्यादि देवताओं का आवाहन करना है। तो सबसे प्रथम आपको माँ सिद्धधात्री का जो है 9 दुर्गा का पूर्ण रूप, पूरी सामग्री जो पूजा की होती है, पूजा की सामग्री क्या होती है, सबसे प्रथम जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, रोली, मोली, सिंदूर, गुलाल, हल्दी की 9 गांठें, सुपारी, माता जी का भोग, यज्ञोपवित्र, और इसके बाद मिष्ठान, फल,
तांबूल, सारी सामग्री आप जो है माता जी के अपने स्थान पर रख लीजिए। और एक आपको तेल का दीपक जलाना है, जो घी, और एक तेल का दीपक आपको भैरव जी के लिए जलाना है, और घी का दीपक आपको माता जी को। स्वच्छ आसन पे बैठ के आपको जो है सबसे पहले आप अपने आप को आपको पवित्र करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थान्गतोऽपि वः यः स्मरे पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यं तरः शुचि। इस प्रकार आपको अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ से 3 बार आपको जो है आचमनी करनी है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार आपको 3 बार आचमनी करके अपने आसन शुद्धि करनी, मस्तक में तिलक लगाना है, शिखा बांधनी है, दीपक जलाना है। जब दीपक जलाना है तो आपको मंत्र बोलना है। ओम दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरसु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदः सत्य बुद्धि विनाशाय पूजा दीप नमोस्तुते। दीपक जला के आपको जो है अपने सीधे हाथ में पीला सरसमा और चावल मिला के सीधे हाथ में रखना है, और 10 दीक्षण करना, मतलब 10 दिशा में आपको जो है 10 दीक्षण करना है। वो कैसे, आपको 10 दिशा में 2-2 चावल छोड़ने हैं। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः अग्नेयं गरुणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यं तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे ईशाने तु महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु दाता वो यदोऽनन्तक्ष रक्षतो एवं 10 दिशो रक्षे वासुदेवो जनार्दन। इस प्रकार आपको 10 दक्षिण करना है। और सबसे प्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी है, फिर षोडश मात्र का नवग्रह, फिर मेन होता है कलश, जिसमें अष्टधात्री का आपने आवाहन किया। अब माता का आवाहन आपको कैसे करना है, माता का ध्यान करके। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। इस मंत्र को आपको उच्चारण करना है। यदि ये नहीं आता है तो माँ दुम दुर्गाई नमः सिद्धधात्री नमः, इस मंत्र को आप माँ के सामने चावल और पीला सरसमा छोड़ेंगे और माता जी का आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद आपको पंचामृत चढ़ाना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराने हैं। स्नान कराने के बाद आपको जो भी आपके पास पूजन की सामग्री है वो सारी सामग्री आपको पूजन की चढ़ानी है, और जो सुहाग का सामान वो भी आपको माँ को अर्पित करना है। इसके बाद में आपको फिर पुनः जल स्नान कराना है और माता जी को भोग लगाना है। अब माता जी को विशेष रूप नवमी का क्या भोग लगता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है। इसमें सबसे पहले आपको खीर पूड़ी हलवा, है ना, खीर पूड़ी हलवा बनाना है, और इसके साथ में चने का भोग लगता है माता जी को। उबले हुए चने जो होते हैं, सादा चने उबाल के आप उनको माता जी को चने का भोग, क्योंकि नवमी के दिन सिद्ध धात्री को चने का और हलवे का ज़्यादा महत्व बता है। मेन चने का भोग होता है। तो आपको अपने हाथ में जो है थाली में भोग रखना है माता जी का, और माता जी सिद्ध धात्री माँ का आपको ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद आपको मंत्र बोलना है। ओम नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राले आंचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षान्द्वे ही कृपावलंबन करी मातान्य पूर्णेश्वरी। माता जी के सामने थाली लगाइए, मंत्र बोल के माता जी को नैवेद्य अर्पित करिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जो है आपको 5 बार जल छोड़ना है। फिर तांबूल चढ़ाइए,
तांबूल चढ़ाने के माता जी को अखंड श्रीफल। अब अखंड श्रीफल सिद्धरात्रि को आज क्यों चढ़ाना है? क्योंकि जो 9 दिन आपने पूजा की है, आपसे यदि उसमें किसी प्रकार की यदि गलती हुई है या त्रुटियां हुई हैं, तो नारियल को बोलते हैं संस्कृत में अखंड श्रीफल। अखंड श्रीफल का मतलब होता है अखंड कल्याण के लिए। काहे के लिए? अखंड कल्याण। तो इससे आपको जो भी आपकी सामग्री रह गई होगी, जो भी आपकी त्रुटियां हुई हैं, तो वो पूर्ण पात्र होता है। मतलब पूर्ण पात्र, अखंड श्रीफल का मतलब होता है पूर्ण पात्र, जिसका कभी कोई क्षय न हुआ हो। अक्षत और नारियल को आप माता जी को प्रार्थना करके माता जी के यहाँ समर्पित करिए। फिर आप आरती करिए। आरती करने के बाद आप माता जी का हवन करिए। हवन करने के बाद आप कन्या भोजन कराइए, ब्राह्मण भोजन कराइए, इनको दक्षिणा दीजिए और माता जी से जो वर मांगना है वो आप वर माता जी से प्रार्थना करके वर मांग सकते हैं जी। बिल्कुल। तो देखिए, पूजा की विधि पंडित जी ने बताई एक के बाद एक आपको क्या करना है, किस तरह से अखंड दीप जलाना है, किस तरह से माता को भोग लगाना है और किस तरह से आपको पूजा पाठ करनी है। इस विधि से आप माँ की आराधना करते हैं तो निश्चित ही माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और माँ ज़रूर ही प्रसन्न होगी। पंडित जी, अगर हम माँ के स्वरूप की बात करें, जिस प्रकार से हमने देखा 9 ही दिन हमने अलग अलग देवियों के स्वरूप की बात करी, आपने बहुत ही सुंदरता से माँ के स्वरूपों का वर्णन किया। आज के स्वरूप की बात करें तो माँ का कैसा स्वरूप है और पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या माँ के स्वरूप से जुड़ी कहानियाँ हैं? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। माँ सिद्धधात्री का रूप जो है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों शक्तियों से एक रूप बना है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियों से एक रूप बना, जिसे अपन कहते हैं सिद्धधात्री। सिद्धधात्री का मतलब होता है जो भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, देवता, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु, जो भी नवग्रह हैं, सारे देवता जो भी तपस्या करते हैं, तो ये किसी भी अनुष्ठान करने के लिए माँ सिद्धधात्री उन चीज़ों में जो है सिद्धि प्रदात्री होती है। सिद्ध प्रदात्री मतलब जो आपके सारे कार्यों में आप सफलता प्राप्त आपको माँ सिद्धधात्री कराती है। इसमें सबसे माता के स्वरूप की बात है। माता का स्वरूप बहुत सुंदर, ये शौर्य वर्ण है। मतलब शौर्य वर्ण, जैसे अपन बोलते हैं सोना, जैसे सोना होता है आपका, तो सोने की तरह एकदम माँ का तेजस्वी स्वरूप होता है। माँ का बहुत सुंदर स्वरूप है और बिल्कुल शांत वातावरण में बिल्कुल आराम से सुखासन आसन में माता बैठी हुई हैं। कमल की आसन में माता विराजमान है। माता के हाथ में शंख, चक्र और एक पुस्तक भी माता के हाथ में है, जिस जो सरस्वती मतलब दायनी होती है, जो विद्यादायनी भी इनको कहा जाता है, सिद्धधात्री कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी के साथ में भी चलती हैं, विष्णु के साथ में चलती है, रुद्र के साथ में, तो साथ साथ किसी भी चीज़ का संहार करना होता है तो यही माँ काली का रूप रहती हैं, यही शक्ति प्रदान करती हैं। माता बहुत सुंदर स्वरूप में मानी है। बिल्कुल। पंडित जी, अगर हम आज बात करें तो किन लोगों को विशेषकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो किन राशि के जातकों को किस तरह से माँ की पूजा करनी चाहिए जिससे माँ की कृपा उन पर बनी रहे? देखिए, सिद्धधात्री का सबसे प्रथम जो हमें गाय के अभिषेक, गाय के दूध से यदि हम माता सिद्धधात्री का यदि हम अभिषेक करते हैं तो हमको 9 दिन की पूजा का फल मिलता है और नवरात्रि का पूर्ण रूप से हमको फल मिलता है। तो हमको इसमें जो है सबसे पहले गाय के दूध से अभिषेक करना है, और यदि हम पूजा में हवन की बात करते हैं तो हमको कमल के पुष्प से और खीर से और हलवे से आज के दिन हमको हवन करना चाहिए। और माता जी का अभिषेक कैसे करना चाहिए, इसका क्या विधान है, ये आप देखिए। सबसे पहले माता जी की छोटी सी प्रतिमा जो आपके घर में है, सोने की, चांदी की, पीतल की, जो भी आप माता जी की प्रतिमा रखते हैं, सबसे पहले आप एक कांसे की थाली होती है, माता जी को कांसे के पात्र में बैठा लिए और श्रृंगी लीजिए और जो है आप माता जी का अभिषेक करें। अब अभिषेक कैसे करना है, किन मंत्रों से करना है, इसका क्या फल है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको हाथ में कमल का पुष्प लेना है और माता जी का ध्यान करना है। ओम अरुण कमल संस्था तप्त्रजा पुंजवर्णा कर कमल सुखेष्ठा वेत युग्मां भुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालये सकल भुवन माता संस्कृतम श्री श्री नमः। ये मंत्र बोल के माता जी के चरणों में पुष्प चढ़ाना है और गाय का दूध लेना है और माता जी का अभिषेक करना है। ओम पद्मानने पद्म विपद्म पत्रे पद्म प्रिय पद्मदलायताक्षी विश्व प्रिय विष्णुमनोनकुले तत्पाद पद्मं महिषन्निधस्व
पद्मानने पद्मभूरो पद्माक्षि पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवीं सर्वकामाश्च देहि मे। पौत्र पौत्रधनं धान्यं हस्वस्वास्वररीरतं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमग्निर्धनं वायु धनं सूर्यो धनं वशो धनमिन्द्र बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना। वैनते सोमं पिबतु पित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनाः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्ताश्रेष्ठोत्तजापिनः। शरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलकरान् सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनकरिः प्रसीद मह्यम्। विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियः लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभां। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आनन्दकर्दमश्रीधा चिकिलित इति विश्रुतः ऋषयश्रियपुत्राक्ष श्रीदेवी देवतामतः। ऋणरोगादिदारिद्रा पापच्युतमत्रभः भयशोकभनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदः। याशा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणविता शुद्धवस्तोत्तरीरां। लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रये मणिगणखचितये स्नापिता हेव कुम्भये नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ॐ सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदः। बालान्तशोभासभवेति मुद्रां करेह महन्तीं कमलासनस्था। बालार्तकोटिप्रतिमान्ति नेत्रां भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरीताम्। ॐ श्रीवरचस्यमायुष्यमाभिदाक्ष भवानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु। ओम भगवती जगदम्बिकायै सिद्धदात्रे नमः। इस मंत्रों ये ऋग्वेद के मंत्र जो ये मंत्र जो हैं आपके पौराणिक मंत्र नहीं है, ये हमारे ऋग्वेद के मंत्र है। ये माँ लक्ष्मी एवं माँ सरस्वती एवं महाकाली, हम किसी भी देवी की पूजा करते हैं तो श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त से प्रायः देवी का अभिषेक किया जाता है। तो इन मंत्रों से आप देवी का अभिषेक करिए। इसके साथ साथ गाय के दूध से अभिषेक करते हैं, गुलाब जल से भी अभिषेक करते हैं, गंगा जल से भी अभिषेक करते हैं, और जो है गन्ने के रस से भी अभिषेक करते हैं आप, और पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं आप, और पंचधाराओं से भी माँ सिद्धधात्री का आप अभिषेक कर सकते हैं जी।
बिल्कुल, तो देखिए माता रानी का किस तरह से आपको अभिषेक करना है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इन 9 दिनों में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए बीते 8 दिनों में, तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पंडित जी ने बताई जो विधि, जिस तरह से अभिषेक करना है, जिस तरह से भोग लगाना है, ये बातें आप सुन कर के जो है माता रानी का इस तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। पंडित जी, आज आखिरी दिन है नवरात्रि का और ऐसे में हवन का भी अपने आप में महत्व होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं पहले दिन घट स्थापना की जाती है, तो आखिरी दिन हवन होता है। तो ऐसे में हवन को लेकर क्या कुछ जानकारी, अगर कोई हमारे भक्तगण हवन कराना चाहते हैं, तो किस तरह से घर में ही जो है माता रानी का हवन कर सकते हैं और किन बातों का हवन के दौरान विशेष ध्यान रखना है? देखिए, सबसे प्रथम एक बात मैं आपको बता दूँ, ये 9वाँ दिन है माता जी का। ये कहते हैं कि इसमें 9वें दिन में पूजा करने से 9 दिन का आपको फल प्राप्त होता है। तो इस सबसे पहले यदि आप माता जी का हवन करते हैं, आप यदि किसी कामना या किसी संकल्प के सहित करते हैं, तो आपको इसमें विशेष रूप से नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आपके शरीर में रोग सता रहा है, तो आपको पीले सरसों से अभिषेक, पीला सरसों अपनी हवन सामग्री में मिला लीजिए और उससे आहुतियाँ डालिए। यदि आपको काफ़ी शत्रु यदि आपके हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको भय का वातावरण है, हमारे शत्रु बढ़ गए, तो काली मिर्च और नींबू की आहुति आपको देना चाहिए। अब आपको लगता है कि हमारे किसी कार्य में हमको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको खीर और कमल के पुष्पों से आपको हवन करना चाहिए। अब इसके बाद यदि आपको लगता है कि हमारे विवाह नहीं हो पा रहा है या हमारा मकान नहीं बन रहा है, बहुत सारी जो जीवन में परेशानियां हैं कई प्रकार की, तो आपको हवन सामग्री और गाय के घी और जायफल से आपको हवन करना चाहिए। अब सबसे प्रथम आप बात करते हैं मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए। मेष राशि वालों को नवमी के दिन जो है आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और जायफल और घी से हवन करें माता जी का। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों को जो है गाय के घी से और जो है कमल के पुष्पों से माता जी का हवन करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को जो है जायपत्री और जटामासी से हवन करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को जो है आपका गुलाब के पुष्पों से हवन करना चाहिए। सिंह राशि वालों को जो है गाय के घी से हवन करना चाहिए और हवन सामग्री जो भी इत्यादि है वो आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को गाय के घी और हवन सामग्री और 9 जायफल रखें, उससे हवन करें। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को पूर्ण सामग्री लेना चाहिए। जायफल, जटामासी और कमलगटा अगर तगर जो भी सामग्री लगती है सब सामग्री मिलाएं हवन और माता जी का हवन करें। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों को जो है आदित्य हृदय से हवन कर आदित्य हृदय स्तोत्र बोल के हवन करना चाहिए कि उसका स्वामी मंगल होते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को काले तिल और जौ और शक्कर और मिला के हवन करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि और मीन राशि की। धनु मीन राशि वालों को जो है गाय के घी से हवन करना चाहिए और लास्ट में खीर से भी हवन करना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि में कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को जो हवन करना चाहिए शुद्ध गाय के घी से हवन करना चाहिए और जायफल लेना चाहिए, जायपत्री लेना चाहिए, जटामासी पूरी सामग्री लेकर माता जी का हवन करें और माता जी का हवन करने के बाद माता जी की आरती करें और माता जी की प्रार्थना करें। जी। बिल्कुल। तो देखिए, आप अपनी राशि के हिसाब से भी माँ की आराधना कर सकते हैं। राशियों का अपने आप में महत्व है हमारी संस्कृति में। तो आपकी राशि जो भी हो उस अनुसार आप जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिससे माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी, आज आखिरी दिन है, आपने अपना कीमती समय दर्शकों को दिया और हमारे स्टूडियो में आप आए। मैं चाहूँगी आप अनादि टीवी के ज़रिए दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नवरात्रि का आज समापन है, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सभी भक्तों से प्रार्थना है अनादि टीवी के द्वारा, सबसे पहले तो हमको ये मन में अपने संकल्प लेना है कि हम एक अच्छे इंसान बने, सबकी कद्र करें, सबकी इज्जत करें। सिर्फ देवी की पूजा करने से ही आप महान नहीं होते। जब तक आप अपने घर में अपने माँ के चरण नहीं छुएंगे, आपकी बहन का सम्मान नहीं करेंगे, समाज में हम कहीं भी जाते हैं, समाज में हम अपने नाम से जाने जाते हैं। यदि नाम के साथ यदि आपका कर्म भी अच्छा होता है, लघुता प्रभुता, यदि आप में लघुता है तो लघुता से ही आपको भगवान आपको प्रभुता
प्रदान करते हैं। जैसे अभी नवमी के हवन करते हैं, जैसे भगवान ने कहा था, जैसे अब छोटे थोड़ी देर के लिए अब रावण की बात करते हैं, रावण इतना बलशाली था, तो रामायण में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई कही थी कि भगवान की जो निरंतर सेवा करते हैं, क्योंकि सगत सकल पदारथ है जग माही, ओ कर्महीन नर पावत नाही। इस सारी सृष्टि में, सृष्टि बहुत सुंदर है और उसके साथ साथ आपको मनुष्य का जन्म भी लिया, तो सारी सृष्टि में सारे सकल जग पदार्थ जो भी आप चाहोगे आपको वो भगवान देता है, वो माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। सिर्फ आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, मन क्रम वचन से आपको शुद्ध रहना चाहिए, भगवान आपकी हमेशा रक्षा करेगा और हमेशा आपके कार्य आप उसी नाम से जाने जाते हैं। जैसे आप कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा प्रतिफल मिलेगा आपको, इसकी गारंटी है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सारी गारंटी दी जाए है अपनी। शास्त्र हम जब देखें थे, खोलते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें हर चीज़ प्राप्त होती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये हमारे साथ स्टूडियो में पंडित राजेश दुबे जी, जिन्होंने हमें पूरे 9 दिन तक जो है काफ़ी सुंदर तरीके से देवियों की किस तरह से पूजा करनी है और किस तरह से जो है माँ को प्रसन्न करना है, इसकी विधि बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आपका कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो अनादि टीवी ने पूरे 9 दिन तक ही आपको बताया कि माँ की कैसी आराधना करनी है, किस हिसाब से आपको पूजा अर्चना करनी है, क्या मुहूर्त होंगे और किस हिसाब से आज हवन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये पूरा प्रोग्राम जो है ज़रूर पसंद आया होगा और ऐसे ही प्रोग्राम हम आप तक आगे लाते रहें, उसके लिए आप अनादि टीवी देखना ना भूलिए। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त और एक बार आप फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और रामनवमी की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीजिए हमें इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।